शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। आज फिर मौजूद है लाहौर की सड़कों पे और कोशिश करेंगे कि उन लोगों को इस चीज़ से आगाह किया जाए कि भाई अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपका 2000, 4000, 6000 या 8000 का चालान हो सकता है। वो वक्त गया जब आप किसी का फोन कॉल करवा देते थे या रिक्वेस्ट करके 200-500 रुपया जुर्माना करवा लेते थे। अब कम से कम भी जो चालान है 2000 रुपये का चालान है। तो कोशिश की जाए कि ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद किया जाए और चालान से बचा जाए। तो आइए कोशिश करते हैं कि वो लोग जो भी ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी नहीं कर रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे, उनको रोका जाए, उनसे बात कीजिए कि भाईजान आप ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ, हेलमेट नहीं पहना था? सर हेलमेट नहीं पहना तो चलान होने लगा 2000 का। जाहिर सी बात है, चलान 2000 का हेलमेट है नहीं था? नहीं, हेलमेट वो भूल गया था, वो लड़का लेके गया। वैसे है था? है। क्या काम करते हैं? कंप्रेसर का। किसी कंप्रेसर का। अच्छा, कंप्रेसर का। तो 2000 रुपया है पास? अभी तो नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? अभी जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ। साकिब भाई मजदूर बंदा है, देख लें। इन्होंने अपना आईडी कार्ड पेश किया है कि मेरे ये बतौर जमानत आप रख लें, मैं चालान पे कर दूंगा, क्योंकि इनके पास हेलमेट भी नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। तो अभी इनका जो फाइन है वो 4000 है। तो लेकिन मैं अभी इनको एक सिंगल कोड में फाइन कर रहा हूँ 2000 रुपीज़ विदाउट हेलमेट, क्योंकि ये इनकी अपनी सेफ्टी अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो। सर आपका मोबाइल नंबर क्या है? 0442। वो एक मजदूर है, 4000 का साकिब भाई कह रहे हैं चालान बनता था, लेकिन मैं 2000 का कर रहा हूँ। 251। हाँ जी। अब क्या करेंगे? आप मजदूरी करने जा रहे हैं बस। जो मजदूरी करके लाएंगे फिर चालान पे करेंगे जी। कितनी मजदूरी है? अभी फैक्ट्री जा रहा हूँ, काम के दिहाड़ी लिए। कितनी मिलती है? नहीं, उधर से सिर्फ अपना जाके कंप्रेसर का काम चेक करना है, फिर उसको मजदूरी बतानी है। कितने पैसे मिल जाएंगे दाजन? तकरीबन 1000-1500 मिल जाएगा। 1000-1500 मिलेगा। तो फिर बाकी चालान कैसे पे करेंगे? बाकी भी कर लेंगे, कोशिश तो घर करेंगे। भी तो लेके जाना है ना बच्चों के लिए। कोशिश करेंगे, अभी क्या कर सकते हैं। 2000 का चालान कर दिया, परेशानी बनने की एकदम। वह लेकिन वो कोई हेलमेट लेके गया ना बंदा, मांग हेलमेट के। आपको चाहिए था ना, हेलमेट पहन के आते। मांग के लेके गया अभी। अब एक और भाई हैं, ये देखें ना, ये मजदूर तबका है। अगर आप देखें कि आप ना विद इन 10 डेज आप इसको पे करके आपको ना आपकी सिम पे 80-70 से मैसेज आया है, चेक करें, आपको मैसेज आ जाता है अभी। इसको पे करके विद इन 10 डेज हमारा ऑफिस है ये साथ ही। हाँ जी, यहीं से मिल जाएगा आपको आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, अपना नंबर दे दो। सर नंबर की जरूरत नहीं है, साकिब मेरा नाम है। इसी चौक में ड्यूटी होती है या अगले चौक में, लेकिन हम ये अपने ऑफिस में सबमिट करवा देंगे आज आफ्टर ड्यूटी। आप विद इन 10 डेज पे करके इसको ले सकते हैं। उन्होंने कहा 10 दिन तक का वक्त है आपके पास, लेकिन 10 दिन से ऊपर जाएंगे तो फिर ये डबल हो जाएगा और पैसे 4000 हो जाएंगे। 4000 हो जाएगा और आपको कोर्ट से ये रिसीव करना पड़ेगा। फिर वो मुश्किल भी हो जाएगी, वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो जाएगी। चलो कोशिश करते हैं, अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ, कि 10 दिन अभी वैसे हैं, 10 दिन तक आप कर लीजिएगा। अब आप देखें पीछे और भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? आपको भी रोक लिया? क्यों रोक लिया? ऐसे घर जा रहे थे जुमा पढ़ने के लिए। वैसे ही रोक लिया कि किसी गलती की वजह से रोका होगा? नहीं, मैं उधर से क्या चीज़? हो रहा था। टर्न हो रहे थे, आपको नहीं पता आपको किस लिए रोका इन्होंने? अभी तक नहीं पता लगा? अच्छा, बड़े मासूम है वो, कह रहे मुझे नहीं पता क्यों रोका। क्यों रोका? कोई पिस्टल लगाया हुआ है? कोई शायद नहीं है, कोई सोचे काम पे आए हो सकता है कोई गलती की हो, रास्ते में आते कोई गलती कर दी हो। नहीं, कोई गलती नहीं की, फिर क्यों रोक लिया? किन्होंने रोका है? भाई ने रोक लिया। अहमद भाई नाम है। अहमद भाई को बुलाइएगा जरा। आपकी कोई गलती भी नहीं, अहमद भाई ने फिर भी आपको रोक लिया। अहमद भाई को कहा नहीं कि भाई क्यों रोक लिया? भाई मैं जुमा पढ़ने जा रहा हूँ घर। अच्छा, किस काम से आ रहे हैं? मैं पाउडर छानदा है, रेजर नहीं हाँ। होता, वो काम फैक्ट्री च करते हैं। वो पाउडर की वजह से रोक, वो मेरे ख्याल से पाउडर जिस्म पे लगा था इसलिए तो नहीं रोक लिया? नहीं, मैं घर जुमा पढ़न जा रहा ही होना गया, फिर उधर भाई बुला रहे हैं। भाईजान क्या हाल है? अहमद भाई भाई को नहीं पता भाई को क्यों रोका? वो कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा था, मुझे पता ही नहीं क्यों रोक लिया। ये इनके पास आईडी कार्ड भी नहीं है, ना लाइसेंस है, ना उन्हें हेलमेट भी नहीं डाला। अब पता लगा, वो कह रहे हैं हेलमेट की वजह से रोका है। हेलमेट है नहीं ना, तो उसका आपका चलान होगा 2000 का, इसलिए आपको रोका। मेहरबानी यार, जुमा पढ़ना। हेलमेट के लिए रोके? आपको नहीं पता था कि हेलमेट की वजह से रोके अहमद भाई ने?
नहीं पता था, बड़े मत। वर्दी हो रहा ना इसलिए। अच्छा, ये हो रहा है वो पंजाब हो पुलिस रहा- की वजह से, ये हाँ ये इसी वजह से वो ट्रैफिक वाले भी तो खड़े हैं। अहमद भाई अब चालान करना है? हाँ भाई तो कह रहे मैं मजदूरी से वापस आ रहा था। दूरी से दिहाड़ी भी नहीं होगी 2000 रुपया, मैं कितों तारांगा। 2000 रुपए का कह रहे हैं चालान नहीं, करना है। मैं क्या दिहाड़ी भी नहीं मेरी इन्नी हैगी यार, मैं कितों तारांगा। आप तो हेलमेट फिर जरूरी था ना, आप हेलमेट पहन के निकलते। आपको पता सख्ती हुई है, अफसरान तो इनसे पूछेंगे इनके। मुझे नहीं मालूम था। ये लोग 2000 का चलान आज भी तारेंगे, सुबह भी तारेंगे, पर इन्होंने ना हेलमेट लेना ना लाइसेंस भी नहीं बनवाना है। इसका आप फोन चेक कर लें, इसके आगे भी चलान हुए होंगे। आगे चलान हुए हैं पहले? कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ कभी। बहुत ज्यादा लोग आते कहते हैं अभी हमारा कल हुआ पर परसों हुआ, पर हेलमेट भी नहीं डाल, हेलमेट नहीं पहन, हेलमेट भी नहीं डाल। हेलमेट बड़ा जरूरी है भाई आपकी सेफ्टी के लिए। अब आपको हेलमेट घर पे आएगा, आपने तो रोज निकलना है ना मेरे भाई। अब देखिए आपकी उतनी दिहाड़ी नहीं है, अब 2000 का चलान हो जाएगा, क्या करेंगे? मेरी ये भाई 1200 का भी हुआ। रुपया दिहाड़ी हैगी है, मैं कितों तारांगा 2000 2 दिन की दिहाड़ी गई। हाँ। घर बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे? तो आपको खुद अभी एहतियात काम करनी चाहिए नहीं थी ना। लगा तो की करिए। हेलमेट पास है वैसे घर में, हाँ। तो फिर पहनना चाहिए था ना। तो मैं घर जावांगा उन्हीं बार ले अहमद भाई ने आपको जावांगा। हेलमेट की वजह से रोका है, अब पता लग गया वैसे। अब वो मेरे ख्याल से अपने बड़े अफसर को कहेंगे, साकिब साहब को कहेंगे, साकिब भाई बताएंगे क्या करना है। इंसान का सबसे कीमती सरमाया ये सिर है, जो बचता नहीं है। ये आपकी सेफ्टी के लिए यार, ये मैं अपने बच्चों को तरजीह करता हूँ भाई रिकवरी करें, वरना मैं आपका साथ नहीं दूंगा। मैं भाई कानून है। शादीशुदा हाँ जी। माशाल्लाह, बच्चे भी हैं। हाँ। नाराजगी तो नहीं है बीवी से? नहीं नहीं, पक्की बात है, जान प्यारी है ना कि बीवी से नाराजगी के चक्करों में आपने कहा कि नहीं जी मैं लग जाऊं, खैर है। जरूरत है घर वालों को कि नहीं है? बीवी मोहब्बत करती है, यार सर मैं बच्चे नहीं भी तेज करते हैं। नहीं गड्डी चलाना, मैं मठी मठी नाल नाल गड्डी कोई चलाना। तेज पीछे से आके लग जाए भाई, फिर क्या करेंगे? ये तो लॉजिक ना फिर है। क्या करेंगे? अब पीछे से कोई लग सकता फिर है, क्या करेंगे आप भाई? ये भी मसला है। आप आहिस्ता चला रहे हैं, पीछे से कोई चीज तेज आई, अल्लाह ना करे हो जे, बच्चों का क्या बनेगा? बीवी जो आपसे इतनी मोहब्बत करती है। नुकसानदेह है। आप ट्रैफिक को उस तरह चलाएं जिस तरह रवानगी चल रही है, ये गलत है आपका तरीका का। रूल को फॉलो करना चाहिए ना, रूल सीखे यार, फॉलो करना चाहिए। रूल सीखे। अब वो 2000 रुपए का आप देखें ना, आपको जुर्माना करेंगे। मुझे लगता है आप रिक्वेस्ट करके देख लें, अगर वो मानते हैं, नहीं तो वो अब उन पे है, हम तो कुछ नहीं कर मुश्किल है सकते। सर, मुश्किल है, सख्ती हुई है। बहुत ज्यादा सख्ती है। मैं डीसी ऑफिस में आता हूँ, अच्छा आप डीसी ऑफिस में होते हैं? तो मेरे जो अफसरान है वो कहते हैं भाई अगर बाहर निकलना है तो हेलमेट पहन के जाओ, क्यों हमारी गाड़ी हमें बुलाओगे? फोन नहीं करवाना। जी हाँ, वो कहते हैं हमें फोन नहीं करवाना आपने, और अगर ई चलान होगा तो हमारी ड्यूटी को खतरा है। ये क्या करेंगे? यकीन करेंगे। और एक सरकारी मुलाजम का ई चलान आ जाए, उसको तो मेरे ख्याल से उसकी सजा और भी सख्त है। दरारें बढ़ जाती हैं, दरारें बढ़ जाती हैं। नाम क्या है? बिलाल बिलाल भाई, ये तो बड़ी परेशानी की बात होगी, आप भी परेशान हो गए हैं, चेहरे का रंग एकदम उतर गया है। तो मैं क्या 2000 कितों तारांगे। साकिब भाई से रिक्वेस्ट करके देखिए, हो सकता है साकिब भाई मान जाए। शायद गले शायद वो मान जाए। साकिब भाई को रोका है। क्या आपका हेलमेट किधर है भाई? क्या है सर? ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ आपका? नहीं बना हुआ, तो क्यों नहीं बनवा रहे आप? बस अगर आपने रोड पे मोटरसाइकिल को चलाना है तो आपको हेलमेट भी पहनना पड़ेगा और ड्राइविंग लाइसेंस भी रखना पड़ेगा। कोई मुश्किल नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस हम हर बार बताते हैं, हमारी कंपेन्स चल रही हैं। नहीं बनाया सीगा, नहीं बनाया? यादगार बनान गया सी। आप इधर ओमेगा ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर है, इधर जाएं, सुबह टाइमली जाएं, क्योंकि अभी लोगों का रश है। रश की वजह यही है कि लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और हम लोगों को चालान की वजह से अब रश बढ़ गया है। तो आप टाइमली सुबह जाएं, अपना आईडी कार्ड सिंपल लेके जाना है आपने, उसी टाइम आपका वो लाइसेंस बना देंगे। ये है कि रश में जाएंगे तो आपको फिर टोकन से अपनी बारी पे बारी आएगी, जो लोग पहले आए वो पहले अकोमोडेट होंगे। अगर टाइमली चले जाएंगे तो सुबह टाइमली आपका लाइसेंस बन जाएगा। साकिब भाई कह रहे हैं मेरी 1200 दिहाड़ी है, मेरा 2000 का चालान ना करे। सर ये तो अब पंजाब गवर्नमेंट ने फाइन किए हुए हैं, ये को हम अपने पास से मैनुअल चालान तो नहीं है जो हम बना के दे रहे हैं, हमने तो वायलेशन कोड लिखना है और इनको फाइन आ जाना है। ये तो इनको अब खुद सोचना चाहिए कि मोटरसाइकिल का अगर एक इशारा भी नहीं है तो उस पे भी 2000 रुपया फाइन है। तो फिर तो इनका तो चालान ठीक काफी बन है, गया। अभी देखे ना जो इनकी मोटरसाइकिल की हालत है, तो इसके मुताबिक अगर हम इसकी कैलकुलेशन कर ले तो चालान जो है वो 7, 8, 10 हजार के करीब पहुंच जाएगा। मोटरसाइकिल नहीं है, सही करा लिया गड्डी सर का। हम इनको वार नहीं कर सकते, इनकी हालत जैसे ये मजदूरी कर रहे हैं, इनको वार नहीं कर सकते हैं कि अभी इतनी इनकी आमदन भी नहीं है जो ये चालान पे करें। प्लीज आप जो है ना अपना हेलमेट पहने, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाए। ऑनर दिया आपको, लेकिन- बहुत ऑनर दिए, बहुत ऑनर दिए सर। अगर आप हमारे इस चौक में मेरे से पकड़े गए तो फिर मैं फाइनल आपका जुर्माना प्रॉपर करूंगा। अभी मैं आपको वार्न कर रहा हूँ,
ठीक है, शुक्रिया अदा अभी आप जा सकते हैं, गले मिल के जाए, कोई बात नहीं। शुक्रिया अदा जी ठीक है, आप भाई हैं हमारे। हमारा मकसद चालान करना नहीं है, हमारा मकसद है आपको बताना कि ये आपके लिए ज़रूरी है, आप इसको रोड पे आते हैं तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें, ठीक है। टारगेटेड चालान नहीं है ये सिर्फ वायलेशन को हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि बहुत से हादसा हो रहे हैं। आप जनरल हॉस्पिटल में जाएं, हमारे अफसरान ने वहाँ विजिट किया है, इतने एक्सीडेंट की रेशो जो है, हेड इंजरीज है वो कम हो गई है हेलमेट पहनने की वजह से। चेहरे का रंग जो है दोबारा से फिर लाली आना शुरू हो गई है। मेरा ना यार आप साकी भाई ने फॉलो करें, साकी भाई ने बड़ी मेहरबानी है, वरना तो मैं नहीं समझता कि माफी नहीं है। साकी भाई ने बहुत बड़ी नेकी कर दी है। आप हेलमेट पहने जी, थैंक यू। बिल्कुल जी, जिस कदर सख्ती है और सख्ती की बात है, भाई आपको भी रोक लिया, क्या हाल है? ठीक है, क्यों रोक लिया? मेरे पास हेलमेट नहीं था, हेलमेट की वजह से ही रोक लिया। तो हेलमेट है नहीं घर भी? हेलमेट घर में है लेकिन गलती है मेरी, मैंने पहना नहीं है। अब 2000 रुपए का चालान है, वो तो कह रहे हैं जी। अब गलती है, वायलेशन तो होगी ना, अब चलाना है तो फिर जारी बात है, पे करना पड़ेगा, पे करके जाना पड़ेगा जी। हम इस चीज के कायल हैं करनी चाहिए थी वैसे जी। मैं टाइम भी जाया हो गया आपका जी, बिल्कुल हुआ। कहीं पे जा रहे थे? मैं एम्बेसी जाना है, मैंने स्टेटमेंट निकलवा के बैंक से आया और जुमा पढ़ना जाके। बाहर के मुल्क जाने की तैयारी? नहीं, मैं ओवरसीज अच्छा, पाकिस्तान। वैसे भी ओवरसीज पाकिस्तानी जी। है। किस कंट्री होते हैं? मैं यूएई में होता हूँ। अच्छा, यूएई में होते हैं, तो आपको पता है कानून तो बड़े सख्त है जी। UAE मैं में। इसलिए रुक गया हूँ कि सारी बात, अगर हम ये कानून वहाँ पे जाके फॉलो करते हैं और हमें यहाँ पे भी फॉलो करना चाहिए यहाँ अपने पे follow मुल्क करना में, चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना। है। ये अच्छी बात है, मैं इस चीज पे अप्रिशिएट करता हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी है और वो कह रहे हैं जी ब्रदर, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ID कार्ड? सर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है जी, दिखाइए। लेकिन मेरे पास नहीं है अभी। जी ठीक है, यहाँ का पाकिस्तान का है नेशनल? पाकिस्तान का नहीं है। ID कार्ड है यहाँ का नेशनल आपके पास? ID कार्ड मेरे पास नहीं है, मैं अभी बैंक से स्टेटमेंट निकलवा के निकला हूँ। बना तो हुआ है ना आपका, ठीक है। आपके पास नेशनलिटी है ना यहाँ की, ठीक है। अगर आप बाहर से आए हैं, आपने मुझे ये ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, ये सऊदी अरब का, दुबई का लाइसेंस आपने मुझे दिया है, ठीक है। आप दुबई में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चला सकते हैं? रूल फॉलो करते हैं ना? मैं यही चीज कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज है, हम वहाँ पे भी जाके सारे रूल फॉलो करते हैं, हमें पाकिस्तान में भी करने चाहिए। और वहाँ की सजाएं तो ज्यादा सख्त है जी, बहुत सख्त है। उसके हिसाब से यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। ये हमारे भाई हमारे कोऑपरेट करते हैं, बड़ा कोऑपरेट करते हैं। कोऑपरेट मतलब यही करते हैं कि समझाते हैं। वहाँ पे तो ऑनलाइन चलान हो जाता है, बाद में मैसेज आता है कि भी आपको इतने का टीका लग गया, जाके आपको पता लग गया कि भाई आपको इतने का टीका लग गया है। और वो जब पाकिस्तानी पैसों से रुपए से कैलकुलेशन करते हैं ना, तो यकीन माने बड़ा दुख होता है। वहाँ पे ट्रैफिक के वायलेशन का कम से कम चालान कितना है पाकिस्तानी रुपीज में जो बनता है? 50,000। 50,000 रुपया? 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख। साकिब भाई, दुबई जी बिल्कुल, दुबई की निस्बत तो फिर पाकिस्तान में इतने चालान नहीं जी है। बिल्कुल, ये एक अच्छे शहरी हैं सर। देखें, अभी इन्होंने इस चीज़ को फॉलो कहा कि जी ये हमारे लिए ही बेहतर है कि हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जी सर, आप अपना मुझे नाम बताएं। ये बड़ी अच्छी बात है कि देखें ना कि अगर आप ओवरसीज है, आप आउट ऑफ कंट्री है, तो वहाँ के रूल्स के मुताबिक जब आप पाकिस्तान में आते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि यार अगर हम वहाँ पे कानून फॉलो करते हैं तो हमें यहाँ पे भी कानून फॉलो करना चाहिए। वो बता रहे हैं कि कम से कम चालान 50,000 रुपये है। मेमोरी कटाओगे ना? क्या हुआ? सर अजमान में रह गया हूँ दुबई, करना चाहिए तो वहाँ के रूल बहुत बेहतर हैं। वो लोग तंग भी नहीं करते हैं, उनसे बेहतर हम लोग हैं। तो समझा रहे हैं हम आपको, वो तो समझाते भी नहीं है, चालान कर दिया, जाके पे कर दें आप। तो ये निस्बत तो फिर चालान बहुत कम है। 2000 सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं सर, ये इनको फॉलो करना चाहिए यार आप। मोबाइल नंबर सर क्या आपका? और ये जो इसने लाइसेंस बनाया बनता ही नहीं है दुबई में। दुबई में नहीं बनता? ओ हो, मेरा ख्याल है कि 12 से 13 लाख रुपए इसकी फीस है लाइसेंस की। यहाँ 0311 45 उससे पहले आपका लाइसेंस नहीं बनेगा 45 और नया आप ड्राइविंग कर सकते हैं, इजाज़त नहीं है। भैया लाइसेंस की फीस भाई सही कह रहे हैं, वहाँ पे 12-13 लाख रुपए में बनता है जी। सच में? ये आपने 12 लाख का बनवाया? मैं रह कर रहा हूँ अजमान में सर। और ऐसे नहीं वो ड्राइविंग लाइसेंस दे देते, उसके लिए बहुत ज्यादा टफ रूल होते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के गया और वो ड्राइविंग लाइसेंस उसको दे दिया। दुबई का जो लाइसेंस है उसकी फीस जी कम से कम पाकिस्तानी 12 लाख रुपए। कम से कम पाकिस्तानी जी। वो 12 भी लाख लाइसेंस रुपए की कैटेगरी होती है, 3 नंबर होता है, बड़ी गाड़ी का होता है, छोटी गाड़ी का होता है, बाइक का होता है। और कभी आपने वहाँ पे चलान हुआ इतना बड़ा चलान 50,000? नहीं, वहाँ पे हम जो है ना वो रूल फॉलो कर लेते हैं। बाइक इधर लगाएं प्लीज। अब वो है जी इनका विदाउट हेलमेट चलान हुआ है 2000 रुपीज का। ठीक है। इनका फाइन तो ज्यादा बन रहा था क्योंकि पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है इनको, तो मैंने इनकी बस इतनी ऑनर की है कि इनको सिंगल कोड में फाइन किया है
क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि हेलमेट बहुत जरूरी है रोड पे आना। मानते हैं, वो ऑलरेडी वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसीलिए बड़ी मैंने अच्छी इनको बात है सिंगल कोड में फाइन किया 2000 रुपीज। ये जैसे ही पे करते हैं उतनी देर के लिए गाड़ी इनकी हमारे पास बाउंड है। जैज कैश वगैरह है आपके पास? ये आपको पे करना पड़ेगा सर, जैज कैश के थ्रू पे करना पड़ेगा, हम पैसे नहीं लेंगे आपसे। मेरे पास जैज कैश की मेरे पास मोबाइल घर पे सामने शॉप्स हैं जैज कैश की, आप उधर चले जाएं, वहाँ पे पे करके अपनी बाइक आप इसी तरह बाइक हिफाजत ले जाएं हमसे। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, आप कैश यहाँ पे ना वसूल नहीं करते, यहाँ पे जैज कैश के जरिए ठीक है, ठीक है। online बाइक है। इनकी ठीक तो है? उधर चाबी आप मेरे पास ही रहेगी, सामने जैज कैश की शॉप है, वो सामने आप उधर पे करके आए और अपनी बाइक ले जाएं आगे, बाइक और लाइसेंस आप ले जाएं आगे। जी ठीक है, मैंने इनको चालान दे दिया, अभी ये पे करके आते हैं तो इनकी गाड़ी इनके हवाले कर देते इनमें ये हैं। नहीं हो सकता कि इनका लाइसेंस आप रख लें? बाइक सर वो जाके चलाते करें। बाहर का लाइसेंस है, हम अपना नेशनल लाइसेंस रख सकते हैं यहाँ के पाकिस्तान का। बताया ना सर, एक बाहर का लाइसेंस है, इतनी इंटरनेशनल लाइसेंस है, कौन सा वो आम लाइसेंस सर है? वो 12-14 लाख का लाइसेंस है, नहीं वो कह सर, रहे हैं। वो आप कह रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस चीज का लाभ हमें इजाजत देता है कि दुबई का जो लाइसेंस है वो यूरोप में भी माना जाता है, तो हमारे पाकिस्तान में क्या रीजन है, क्यों नहीं आप मान रहे? पाकिस्तान में नहीं माना जाता। आपने अगर इधर गाड़ी चलानी है तो आपको यहाँ का लाइसेंस लेना पड़ेगा। में लिखा हुआ आप यहाँ से इंटरनेशनल लाइसेंस जो लेके जाते हैं उस पे हमारा आप लाइसेंस जो ना मेरी सर बात हमारे सुनिए। पाकिस्तान में नहीं मानता कोई, तो वो वहाँ पे हाँ, कौन ये मानेगा? गलत बात है ना, अगर वो नहीं मानते पाकिस्तान को तो हम दुबई को नहीं मानते। ठीक है ना, आपकी गवर्नमेंट मानती है दुबई को? गिरा हुआ मुल्क नहीं है जितना आपने मैं बना दिया। कह नहीं रहा ये गिरा हुआ आप है। लोगों ने ही प्लीज मैं बनाया ये है। नहीं कह रहा गिरा हुआ हाँ जी, मुल्क है। कह रहे हैं ना आप वो मेरी नहीं बात मानते। का गलत मतलब अगर लेते वो नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते, ऐसे ही है। आप अपने फिर आपका अपना कानून है, आप कानून को फॉलो नहीं कर रहे अगर सर। आप मुझे पाकिस्तान नहीं, का आप कानून लाइसेंस को दें। फॉलो नहीं कर रहे। आप मैं बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ, फिर मुझे यहाँ का आपके कहने लाइसेंस का मतलब है कि जो दुबई में लाइसेंस बना रहे हैं ये यूरोप में मूव करते हैं, वो यूरोप में आप उसको दुबई में यूज कर सकते हैं, आप उसको दुबई में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं यहाँ कस्टडी में नहीं ले सकता अपनी। अगर आपने वापस लेना वो कह रहे है हैं तो आप ले इंटरनेशनल जो लें। लाइसेंस है ना आपका, मैं अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता, मसला ये है। आपने आप वो वापस कह रहे हैं लेना वो वापस ले मैं लें। वही कह रहा हूँ ना, मुझे वापस दे आपकी दे। बाउंड की हुई है, बाइक बाउंड की हुई है ना, वो हाँ, करें, आपका ओके। राइट है, मैं आपको आपके ये राइट से नहीं लाइसेंस- मना कर रहा, ठीक है ना, मैं आपको अपनी आईडी ये ले आप अपना लाइसेंस, लेकिन बाइक उतनी देर आपकी हमारी कस्टडी में है जब तक आप पे नहीं करेंगे। मैंने आपकी सहूलत के लिए लाइसेंस रखा था कि आप बाइक पे जाके पे कर रहे हैं, लेकिन आप पैदल जाना चाह रहे हैं तो एज यू विश। चाबी भी आपके पास है। ये चाबी आपको देनी थी ना। वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो लाइसेंस हम अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते, मसला ये है। अच्छा, मेरे प्यारे भाई का नाम क्या है? अली हसन। अली भाई, आपने सारी बातें करेक्ट की हैं, बिल्कुल ठीक की हैं। अब मसला ये आपका चालान हुआ है, अब आपको पे करना पड़ेगा। अफसर है, देखे सर, देखे ना, अब मैं अफसर उनकी आपके ऑनर लिए करता खड़े हूँ, हैं, मैं आपकी उनकी ऑनर हिफाजत कर के रहा लिए हूँ, खड़े मैं हैं। उनकी ऑनर कोशिश कर रहा करें हूँ। उनका दिल भी ना दुखे, आपका दिल भी ना मैंने दुखे। उनका दिल नहीं दुखाया। आप दोनों एक दूसरे का दिल ना दुखाए, क्योंकि आपको पता है बाकी किसी कंट्री चल जाए वो तो बहस ही नहीं करने देते अपने की। ताकि भाई मेरे अल्फाज जो है ना, अगर उसमें कोई गलती है तो सर सर मैं नहीं, माजरत आप देता हूँ। देखें, आप दुबई में उन्होंने माजरत जाके कर लिया, मैं उन्होंने अपने अस्पताल से अल्फाज मिलने आए हैं। वापस देता हूँ, लेकिन मैंने मेरा दिल इसलिए दुखा है कि यार मैं यकीन माने कल आया हूँ और भाई, एक वार्निंग तो देते ना मेरी मुझे बात आप, सुनिए, एक वार्निंग वार्निंग देते मुझे। दुबई के रूल, दुबई में आप जाते हैं वहाँ वार्निंग मिलती है आपको? जी मिल जाती होती है, नहीं, कभी बिल्कुल कभार नहीं मिल मिलती। जाती होती है। कभी कभार मिल जाती थी, हम भी यहाँ कभी कभार दे देते हैं, लेकिन आपके पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस था। अगर आपके पास आईडी कार्ड भी होता तो मैं आपको रिलीव कर देता कि मुझे आईडी कार्ड दिखाएं, वो मैं अपने कब्जे में रख के आपको टाइम दे देता 10 दिन का कि आप 10 दिन के अंदर अंदर पे कर लें। अभी आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स ही कोई नहीं दिया, मजबूरन मुझे आपकी गाड़ी बाउंड करना पड़ी, और ऊपर से मैंने आपको एक और फैसिलिटेट किया कि आपका लाइसेंस जो कि मैं नहीं रख सकता, मैंने वो रख के मैंने कहा जी आप अपनी बाइक ले जाएं और जाके चालान पे किया करें। मैं अपने अल्फाज सर वापस लेता हूँ। मैं कोई बात नहीं, आप भाई हैं, आप भाई हैं, सॉरी। आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, आप हमारे लिए खड़े हैं, हम अमल दरामद करवा रहे हैं, हमारी को आपके साथ पर्सनल नहीं है। अगर आपने हेलमेट पहना होता हम आपको रोकते भी नहीं, ठीक है ना जी। प्लीज नेक्स्ट इसको आप अभी आप मेरी वो रख लें आईडी, मुझे की दे दें, मैं अपना चालान पे करता हूँ और वापस दे देता हूँ। जी ठीक है दाइन। ये बड़ा अच्छा मैसेज है कि देखिए उन्होंने पहले भी अपनी गलती तस्लीम कर ली थी, लेकिन वो साकिब भाई जो हैं वो कह रहे थे, साकिब भाई 12-14 लाख का बनता है, वो छोड़ के तो नहीं जाएंगे वैसे। सॉरी सर, ये लाइसेंस ये देखे ना ये ID एक्सपायर है, ये देखिए 30/10/2025 का, क्योंकि मैंने पहले नहीं ये देखा। यार ये आईडी ये कार्ड ID देना कार्ड। मुझे। ये मेरा नहीं है ना, ये मेरी मिसेस का है ना, ले निकल ही आया मेरे ख्याल से। ये भी सर आप मुझे आईडी कार्ड दिखाएं, वो यार लपेट के दे दें, चलें ये रख लो। जमानत के तौर पे ही देना है। चलो। ये ऐसे आया, ऐसी जेब में गया। ओके ओके। आप पे करके आए और अपना ये डॉक्यूमेंट्स किस नाम से है? ठीक हो गई।
ये आपकी अमानत है, अभी आके ले लें। की देते मैं पे करके ले लूं। साकी भाई जो है वो चाबी देने लगे। आपको मैसेज आ गया, वो मैंने लिख दिया आपको। मोबाइल आपके पास नहीं है, मैंने लिख दिया। मेरे मोबाइल चार्जिंग पे लगे हुए हैं। ये कहाँ पे है जैज़ कैश? ये साथ ही जैज़ कैश की शॉप है, वो ट्रांसफार्मर के पास। ठीक है, मैं पे करके आप आ जाइए। कि तकरीबन ज्यादातर लोगों ने जो है हेलमेट की पाबंदी पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया, कि बड़ी अच्छी बात है कि आप जी, लोगों अस्सलाम ने- वालेकुम। अच्छा सर, इस तरह है कि ये शेखुपुरा का इलाका है और इस पॉइंट का नाम है दोसाकू चौक, सेक्टर 3 फिरोजवाला। यहाँ पे जब ये हेलमेट लोग नहीं पहन रहे थे तो तभी जब हम इनको रोकते थे तो ये कहते थे हम कौन सा लाहौर जा रहे हैं, लाहौर में ये हेलमेट पहनने को ये ज़रूरी समझते थे। यहाँ पे ये लोग हेलमेट नहीं पहनते थे और अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब के विजन के मुताबिक और डीपीओ साहब शेखुपुरा और डीटीओ साहब शेखुपुरा की हदायत पर उनकी ज़ेरे निगरानी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे इम्प्लीमेंट करवाया है। और 1 महीने के अंदर अंदर आपका ये कैमरामैन दिखा सकता है कि ये लोगों ने शेखुपुरा के ही ये लोग हैं जिन्होंने हेलमेट पहन लिया है और इन्होंने, इनकी भी बहुत शुक्रिया, इनका हम तहे दिल से मशकूर है कि इन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेशन किया है, तावन किया है। बड़ा cooperate हमने किया, इनको, अच्छी बात है, इनके हाँ लिए ज़रूरी था हेलमेट जी, ये इन्हीं के लिए बेहतर है, इन्हीं की सेफ्टी है। अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो ये इन्हीं की सेफ्टी है। जैसा कि ये आप दिखाएं, देखें चंद % लोग हैं, 5%, 10% लोग हैं जो हेलमेट नहीं पहन रहे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में वो भी जो है हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। और थैंक यू वेरी मच। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से दोबारा आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ इन तमाम लोगों का कि ये हमारे साथ तावन कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी। चलें जी सर, थैंक यू। देखिए जी, ये लोग जो है तमाम तकरीबन कोई 70 से, अगर देखा जाए कि तकरीबन 70 से 80% जो लोग हैं वो हेलमेट पहन चुके हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो भाई फिर आ गया, मेरे ख्याल से उन्होंने चलान हो गया, चलान पे हो गया, चलान पे हो गया। चले, अल्लाह का शुक्र है। परेशानी बन गई एकदम, परेशानी बन गई थी एकदम के लिए। जी बिल्कुल, परेशानी के लिए परेशानी तो बन गई। भाई नाम क्या था आपका? अली हसन। अली हसन। सर पे हो गया आपका? ये ले सर प्लीज आपका आईडी कार्ड। थैंक यू वेरी मच। चलें जी, ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने एक चलान की हुआ था वो पे कर दिया। वो देखें, अच्छा ये देखें ना सर, इनकी मोटरसाइकिल की हालत देखिए, नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई, हेलमेट भी नहीं है और अगर मीटर भी मैं नहीं है। इनसे पूछूं मीटर भी नहीं है, इनसे पूछूं ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी इनके पास नहीं होगा। अब आपकी वीडियोस देखते हैं, आप जो अपलोड करते हैं हम उनमें देखते हैं, लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, आवाम की राय देखते हैं कि गरीबों पे जुल्म हो रहा है, गरीबों पे जुल्म हो रहा है। गरीबों को समझना चाहिए मेरे ख्याल सर से। ये इन लोगों को भी तो समझना चाहिए ना, जिसने लाख सवा लाख की या 50-60 हज़ार की मोटरसाइकिल रखी है अपनी सवारी के लिए और रोड पे वो आ रहा है, कम से कम वो उसकी मेंटेनेंस तो रखे कि ना वो खुद हादसे का बायस बने, ना वो लोगों के लिए हादसे का बायस बने। अभी ना नंबर प्लेट है, ना चेन कवर है, ना इसका ये देखें मीटर है, ना इन्होंने हेलमेट पहना है और ना ही इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। 47 नंबर है जब जी। पीछे नंबर लगा है। नहीं बेटा आगे देखिए ना, कल आगे टूट देखिए गई ना, सी ये नंबर प्लेट आपकी। टूट गई तो सी। बेटा वो मैंने तो नहीं लगवानी, आपने ही लगवानी है, आपके इस्तेमाल में है अब देखें तो मीटर भी आपने नहीं लगा। लगवानी है, आप ठीक है ना। अब ये तो घर में खड़ी हुई थी, मैं ना ये मिला हुआ था कल फैक्ट्री से। ठीक अच्छा, है? ये राशन कार्ड। राशन कार्ड अच्छा, ये लेकर जा रहा था बैंक में। राशन कार्ड मिल गया है। कितने पैसे मिले हैं मरियम नवाज की तरफ से? पता नहीं कितने मिले, ये चलता भी है अगर नहीं चलता ये हमें नहीं नहीं चलेगा, चलेगा, रात में चलेगा। अच्छा, एहतियात में लग गया भाई मेरी। मसला ये है कि आपने 40-50 हज़ार की मोटरसाइकिल रख लिया, महीने का 5-10 हज़ार रुपया लगा देंगे ना, इसका ये फायदा कि ये 20 हज़ार की भी ब्रेक नहीं लगे, है, ये 20 हज़ार की भी नहीं है। ठीक है, आप 40-50 हज़ार की कह रही है, ये 20 हज़ार की भी नहीं है। इसलिए पैसे नहीं लगा रहे इसमें। हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए। इसके ब्रेक भी हैं कि नहीं है? ब्रेक्स हैं, सारा कुछ है। ब्रेक्स हैं। हाँ, मीटर वगैरह लगवा लेना। देखे ना उसके चलान वो अलहदा से शुक्र करें वो नहीं कर रहे, कर दिया चलान। वैसे पता नहीं किया है कि नहीं। काम क्या करते हैं वैसे? फैक्ट्री में होते हैं? फैक्ट्री में किस मजदूरी फैक्ट्री है, ट्रांसफार्मर वाली। में? सरकारी मुलाजिम है? नहीं, प्राइवेट तौर पे करते हैं काम। अच्छा, 2000 रुपये का चलान करेगा, 2000 रुपये दिहाड़ी नहीं है, 850 रुपये दिहाड़ी देते हैं वो। 850 दिहाड़ी है जी। तो ये तो तकरीबन कोई 2.5 दिहाड़ियाँ बन गई आपकी अगर चलान हो जाए। दिहाड़ी। ये तो बड़ी परेशानी की है फिर। ये देखो ना, ये ताकि भाई का चलान हो गया। इनको ये मैसेज आ गया सर, इनका चालान हो चुका हुआ है, ये पे करके तो अपना यहाँ से 8 दिन के अंदर रख ले तो इसे बेच कर ना आप चलान भर ले।
चले एज यू विश, ये थाने में खड़ी होगी, पुलिस कस्टडी में खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर भी खड़ी करनी है, ये आपकी है। चलिए, जब आपको चाहिए होगी पे करके तो आप ले जाइएगा थाने। गलती मानते हैं, गलती पे इतराते नहीं है, गलती को छुपाने के लिए फिर आप देखें ना, अब आपने वो भाई को कहा कि आप बाइक ले जाएं, बाइक पैसों के लिए हुई आपने, हलाल पैसों के लिए ना, ये 7 घर है, यहाँ से निकलो, यहाँ पर चलाना होगा। ये हलाल कमा के बाइक ली, हराम के पैसों की तो नहीं है, तो आप ऐसे बाइक तो नहीं लेके जा सकते। आपने गलती की, आपके सर फाइन हो गया, चले मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह पे कर दूं, ऐसे तो ना करें चलो आप ऐसा करो, मेरी बात सुनो, चलान हो गया ना, आईडी कार्ड रख लिया, आप जा सकते हैं। आईडी कार्ड रख रख लिया। लिया, मैं चलान पे कर अपना आईडी कार्ड ले लूँ, ठीक है? आप चलान पे करके आईडी कार्ड ले जाए, बाइक आपने जरूर दे के जानी है। सर अभी आप रोड पे देखें, तकरीबन 95 लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दी है। मैं देख रहा हूँ अब ये- काफी हद तक हाँ जी। कंट्रोल हो गया। नहीं पहन रही, ये सब झूठ है। जी, ये 95% लोगों ने यहाँ पे अब खड़े होकर सर्वे करे ना, जिसका चलान हो जाएगा आज उसमें जिसका तो चलान होगा या वो हेलमेट अपनी नहीं कानून पे, खुन्नस निकालनी हाँ है। जी, वो जाहिर है जाता हुआ बातें भी सुना के जाएगा और इस तरह की अपनी प्रॉब्लम्स भी बता के जाएगा। बहरहाल हमने जी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की ओबे करना है, हमने लोगों को हेलमेट पहनाना है, वायलेशन को रोड पे रोकना है और हम ये अपना काम जारी रखेंगे अच्छा, भला इंशाल्लाह। क्या है कि आप लोगों ने कोऑपरेट करना चाहिए। मैं साकिब भाई के साथ काफी अरसा दराज से प्रोग्राम कर रहा हूँ, मसला ये है कि वो रोकते हैं, उन्हें लगता है कि ये बंदा इतनी सख्त नहीं रखता चलान की, तो उसको माफी दे दी जाती है कि भाई आइंदा एहतियात करे। लेकिन इनकी ना रोजाना की रूटीन वो देखते हैं कि कौन जो है रोजाना हेलमेट नहीं पहन के जाता, फिर कोशिश करता है जब उनके कोई कटहरे में आता है ना, वो फिर कोशिश करता है कि भाई ये कानून की पास जारी नहीं करा, तब जाके उसका चलान किया जाता है। ऐसे ही होता जी है कि बिल्कुल एक सर, दो हम बार चालान करते हुए बंदे से पूछ लेते हैं आप क्या करते हैं, आपके क्या मामलात हैं, सारी चीज़ें पूछ लेते हैं और हमें अगर फील हो जाता है कि ये बंदे को एहसास हो गया है ये 2000 फाइन नहीं उठा सकता, तो हम उसको जो है वार्निंग भी दे देते हैं। दे देते हैं। लेकिन अवाम के रवैये और लोगों की बातें, और लोग ये कुछ ऐसे हैं जो 5% रह गए हैं, इन्होंने तो कसम खाई हुई है कि हेलमेट पहनना ही नहीं है। हालांकि ठीक है, इतनी सख्ती हो गई है। इतनी सख्ती हो गई है, मतलब इन्होंने पहनना ही नहीं है। अब ये देखें जी, जी, ये भी बिल्कुल, ये सरकारी देखिए। मुलाजम है मेरे ख्याल से। जी, जी। LWMC के भाईजान, क्या हाल है? माशाल्लाह, आप भी सरकारी मुलाजम है? आप तो सरकारी मुलाजम है। बाइक साइड पे करवा लें जरा। क्या हाल है? ठीक है, क्या नाम है? इरफान अहमद। क्या नाम है? इरफान अहमद। इरफान भाई, कहाँ पे जा रहे हैं? ये भी कोर्ट जा रहे हैं। कौन सी गाड़ी नई खरीदी है? नहीं रिश्का अच्छा, रिक्शा, वो जो LWMC का, मुझे लगा कि नई गाड़ी, अल्लाह ताला आपको नई गाड़ी भी दे। आप हेलमेट के बगैर ही जा रहे हैं नई गाड़ी लेने? वो सारा हेलमेट पाते इतों आने इतों हेलमेट लोड हेलमेट तो बड़ा जरूरी है। अच्छा, नहीं पहनते हेलमेट वैसे ही? नहीं वैसे पाते नहीं कभी। जरूरत नहीं पड़ती, सरकारी मुलाजम है। नहीं सरकारी मुलाजम तो लाभ आवे ना, वैसे किते जाते ही नहीं आया तो फिर पाना की। अभी तो रोड पे निकले हैं आप, वो भी तो केड़ा ऐसे जा रहे हैं कोर्ट 2000 का वो चलान कर देंगे, कैसे पे करेंगे? नहीं वो हेलमेट ले लेते हैं हम। क्या हुआ? हेलमेट नया ले वो लेते तो हैं। उनसे बात करें ना, उन्होंने रोका है, ऐसे तो ना जाए। साकिब ठीक भाई है। से बात करें। हो गया। हो गई है भैया, बात हो गई है? वो कह रहे हैं कि हो गई है, हमें जाने दें। सर की बात सुन के जाए ना। ये सुन ली बात। सर आपने हेलमेट नहीं पहना, चलान होगा आपका। ले लेते हैं हेलमेट। आप साकिब भाई की बात सुन लेना भाई, आप तो भागी जा रहे हैं, क्या हो गया? किधर जा रहे हैं? पीछे किसी में लग जाएंगे। क्या हो गया है मेरे भाई को? क्या हो गया है? लग जाएंगे पीछे। नंबर प्लेट भी नहीं है आपकी? भैया आपकी तो नंबर प्लेट भी नहीं है, ये देखो पीछे वाली नंबर प्लेट नहीं है। पीछे वाली आगे वाली लगी है। आप तो साकिब भाई से बात किए बगैर जा रहे हैं, इतने गुस्से में। ओ यार भैया अभी जल्दी है थोड़ा एक रश। कहाँ पे जाना है? जल्दी कहाँ पे है? गाड़ी लेने रिक्शा लेने जाना है। रिक्शा लेने जाना है, लेकिन अब वो 2000 का चलान, अब क्या करेंगे? ये बाइक अपनी है कि किसी की लेके आए हैं? अपनी है। अपनी है बाइक, तो हेलमेट नहीं रखा हुआ पास। नहीं जब घर से ड्यूटी पे आते हैं हेलमेट नहीं पहन के आते? हम आते ही नहीं, इधर रनैंसो से आते हम हैं। तो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि मैं हेलमेट इस्तेमाल ही नहीं करता। ओ यार अभी है पता ही नहीं तो फिर। ये आपने साकिब भाई को कहना कि भाई जरूरत नहीं पड़ती हेलमेट की। यार भैया अभी। अच्छा जी, ये भी LWMC के मुलाजम है और वो भाईजान कह रहे हैं कि मैं सरकारी मुलाजम, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती हेलमेट की। वो तो साकिब भाई बताएंगे कि हेलमेट की ज़रूरत आपने रखा ही नहीं हुआ, अब नया खरीदना पड़ेगा मेरे ख्याल से। नया खरीदेंगे। नया खरीदेंगे। चलें साकिब भाई को बता दें, फिर साकिब भाई को बता के चले जाएं। आपको लेट करी जा रहे हैं साकिब भाई, तो जी आपको लेट करते जा रहे हैं साकिब भाई। भाई वो तो चलान कर रहे हैं अभी तो। चलान कर रहे हैं, हाँ अपना तारुफ करवा देना उन्हें। तारुफ बड़ा ज़रूरी है कि नहीं? तारुफ करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहे हैं मैं हेलमेट पहनता ही नहीं।
नहीं वो तो उनकी ड्यूटी है रोकना। आम बंदों के भी चलान होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब आम बंदे का चलान होता है फिर सरकारी मुलाजिम का भी होना चाहिए। अब ये भाई बोले मेरा 200 रुपए का चलान है, भाई ने क्या हुआ करवा दिया। किसका? ये भाई बोल रहे थे। किसका चलान? ये भाई 2000 से कम चलान ही नहीं है अब तो। वो बोले 200 का हुआ है। नई रेट लिस्ट आई है ना, जी जी 2000 से कम चलान ही नहीं है कोई। 2000 से कम चलान खत्म कर दिया उन्होंने। साकिब भाई हेलमेट आगे रखा लेकिन पहना नहीं है। ये सर इनके बाल खराब हो जाते हैं इसलिए नहीं ये पहनते। बेटा आपके सर की सेफ्टी जो है वो हेलमेट के साथ ही है, तो आपके पास अगर मौजूद है तो आप इसको सर पे रखें। और वैसे भी आपकी एज क्या है? 17 साल है। अभी आप अंडर एज हैं, तो आपको पता है अंडर एज जब तक आपका आईडी कार्ड 18 साल आपकी उम्र नहीं हो जाती, आप मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी आप नहीं चला सकते। 18 साल की एज में आप अपना आईडी कार्ड अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे, देन आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं। इसी चीज़ की अवेयरनेस हम इन चैनल्स के थ्रू और अपनी जो मीडिया एजुकेशन टीमें हैं उनके थ्रू हम अपनी ये कैंपेन्स लोगों को अवेयरनेस के लिए देते रहते हैं, देते रहेंगे, आज भी दे रहे हैं। ठीक है, आप बेटा इसका जुर्माना जो है आप अगर मैं आपका फ़ाइन करूं तो आपको 2000 फ़ाइन है, 2000 लाइसेंस का, 2000 अंडर एज का, और आप 4000 रुपया पे कर लेंगे। बताएं। मेरे पास स्टाइलिश बच्चा है, स्टाइलिश बच्चा मॉडल है मेरे ख्याल से, और गाड़ी भी आपकी बंद हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि चलें आपके पास हेलमेट है, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कम से कम इसको सर पे तो रखें। खुदा ना करे आप किसी हादसे से बच सकते हैं, अगर कोई हादसे का सामना हो जाता है तो आपकी हेड इंजरी नहीं होगी कम से कम। ठीक है बेटा। अभी चलान करने लगे इनका। क्या करते हैं आप बेटा? मैं फोर्ट्रेस होता हूँ। जी बेटा फोर्ट्रेस। क्या करते हैं उधर? उधर शॉप पे काम करते हैं। जॉब करते हैं। अब देख रहे सर ये किसी की शॉप पे जॉब करता है फोर्ट्रेस में, और ये मेरा नहीं ख्याल कि ये जुर्माना जो है ये अदा कर सकेगा 4000 रुपया। अब नंबर प्लेट ठीक है इनकी कि गैर नमूना है वो भी? जी नंबर प्लेट भी इनकी देखे ना सर, ये गैर नमूना है, फैंसी नंबर प्लेट लगाई हुई है। तो बेटा ये सारी चीजें आप ठीक करें, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। आपको जो है फाइन ज्यादा हो जाएगा, फिर आप परेशान होंगे, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, पैदल हो जाएंगे आप, ना आपके पास 6000 होगा ना आप गाड़ी छुड़वाएंगे। ठीक है, तो आप बताएं कि नेक्स्ट टाइम हेलमेट सर पे रखेंगे आप, और कोशिश करें कि जब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड नहीं बन जाता आप जो है वो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे फिर हम चौकों में खड़े हैं, हम आपके पहरेदार हैं, हमने तो चौकों में पहरे देने हैं ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, आपकी जान की हिफाजत के लिए, अवामुन्नास की बेहतरीन सहूलियात के लिए। और जो वायलेशन आप जैसे लोग करेंगे उनको रोक कर हम चलान भी देंगे। फिर जब चलान देते हैं तो फिर आप जैसे भी लोग आ जाते हैं, फिर उनको कंपलसेट भी करना पड़ता है, चलान भी करने पड़ते हैं। तो मेरी आपसे ये हम्बल एज अ ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, अपने वालिदैन का भी ख्याल करें। ठीक है, वो इतना नहीं पे कर सकते, अगर तो वो पे कर सकते हैं तो फिर आप ये गाड़ियाँ लेके रोड पे आएँ और चलान करवाएं और अदा करें। जी इस बारे में आप क्या कहेंगे बेटा? बोलें कि नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे आप? नहीं सर। चलें सर, इनको वार्निंग दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटा आपने एहतियात करनी है, गाड़ी नहीं चलानी। साथ कौन है? दोस्त हैं? कजन है मेरा। कजन है, वहीं पे जॉब करते हैं दोनों? वहीं पे जॉब करते हैं जी, दोनों वहीं पे जॉब करते हैं। तो हेलमेट पहन लेना, हेलमेट पहन लें। ये अच्छी बात है कि आपको आगे भी रोकेंगे, आपको तो 10 जगह रोकेंगे आपकी नंबर प्लेट की वजह से, आपने हेलमेट भी पहना होगा। जो सर चौकों में खड़े हैं ये आवाम की हिफाजत के लिए ही खड़े हैं। 400-500 की नंबर प्लेट है, मेरे ख्याल से चेंज करवा लें। आपको जगह जगह रोकेंगे, कोई चलान करेगा, अगर फर्ज करे साकिब भाई नहीं करेंगे आगे कोई और कर देगा, 2000 कैसे पे करेंगे? मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग अगर चौकों में खड़े हैं तो हम लोग ये आवाम की हिफाजत के लिए ही खड़े हैं। बिल्कुल, हमारा अव्वल मिशन जो है ये इन लोगों की सेफ्टी है और ट्रैफिक को रेगुलेट रखना है। लेकिन अगर ट्रैफिक को रेगुलेट रखने के दौरान इस तरह की वायलेशंस हमारे सामने हद से ज्यादा आएंगी तो फिर मजबूरन कानून हरकत में आएगा और इनके चलान होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो अंडर एज है और बाइक मेरे ख्याल से उनको चलाने दें, ये तो अंडर एज है। बेटा आप चलाएं बाइक, ठीक है जी, आप बाइक चलाएं, हेलमेट सर पे रखें, और नेक्स्ट टाइम जो है चेन कोई अप्लाई करें। किसी ने तोहफा दिया कि मन्नत किया? कोई चेन ये तोहफा मिला है। तोहफा मिला है? किसने दिया? वो दिया मिला किसी ने। क्या हुआ? घर से मिला है ना। अच्छा, घर से मिला। घर वाले भी चेन तोहफा देते हैं? घर वाले तो डांटते हैं। नहीं हमारे हम तो बचपन में हम लोग चेन पहनते थे, हमारे वालिदैन तो हमें डांटते थे। नहीं अब तुम बदमाश चेंज हो गया। नहीं बदमाशी वाला की नहीं है, ये तो बस वैसे स्टाइल वो बनाया। चेंज हो गई है, बटन खोले हुए हैं। मैंने कहा कोई डराने के लिए। नहीं जमाना चेंज हो गया तो जमाना आप शुक्र करें बच गए हैं। 2000 का चलान हो जाता, ये आप जो मुस्कुरा रहे हैं ना, ये सारी ऐसे निकल जानी थी। एहतियात करें, एक तो नंबर प्लेट चेंज करवाएं, ठीक है, कानून को फॉलो करें। पहले हेलमेट पहन ले, आप कर देंगे। हेलमेट पहन ले आप। देखिए जी,
कह रहे हैं जी ज़माना चेंज हो गया है। ज़माना चेंज हो जाएगा लेकिन वालिदैन चेंज नहीं होते। वालिदैन सख्त ही होते हैं, वो अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। और मैं बड़ा हैरान हुआ। सर ये देखिए इनकी नंबर प्लेट भी नहीं है, हेलमेट जो इनके सर पे होना चाहिए था वो इधर है, और मोबाइल जो इनकी जेब में होना चाहिए था वो इनके कान पे लगा हुआ है, और एक हाथ से ये बाइक चला रहे हैं। अब ये स्वेयर वायलेशन है कि दौरान ड्राइविंग खसूसन ये 2 व्हीलों वाली जो मोटरसाइकिल है, 2 व्हीलर बाइक्स को चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करना और एक हाथ से बाइक को यूज करना। जी बेटा आप क्या करते हैं? वेली है जी फार्म है फार्म आप दौरान ड्राइविंग ये मोबाइल क्यों सुन रहे थे? जी। वो कॉल आ गई थी बेटा आप रुक के भी सुन सकते हैं, एक साइड पे लगाएं, हेलमेट आपके टैंकी पे रखा हुआ है, उसको साइड पे लगाएं, साइड पे लगा के जो भी कॉल अगर सुननी है, या तो ग्लासेस पहन सकते थे या हेलमेट पहन सकते थे, एक चीज पहन सकते थे। बस ये तो इनका अपना पर्सनल मैटर है, मैं नहीं। जी ये भी तो देखे ना, आप या ग्लासेस पहन सकते थे या हेलमेट। अब ग्लासेस के ऊपर हेलमेट तो नहीं आएगा, नहीं आ जाएगा, तंगी होती है बहुत ज्यादा। तो हेलमेट शीशे वाला लेने ना आप। नहीं इसका मुझे नजर नहीं ना आता है ना के बगैर, नजर क्या ना क्या जी। तो आपकी जो वायलेशंस है ना, 3 वायलेशंस हैं, और 3 में से एक तो बिल्कुल मेजर है जो आप मोबाइल फोन सुन रहे थे। अगर तीनों वायलेशंस का जो फाइन है वो आपका 6000 रुपया फाइन बनता है। ठीक है, आप मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस या ID कार्ड दें, मैं आपको चलान दूँ। मसला हो सकता है वो हेलमेट से भी छोड़ देते। आप जो फोन सुनते आ रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ वो गलती हो गई, वो फोन आ गया जरा। किसका फोन था? बहुत जरूरी था, वेली से था। भाभी का तो नहीं आ गया था? नहीं भाभी सर ये वो वन शर्ट लेके राशन घर में कुछ देना भूल गए, सब्जी वगैरह। वंड लेके जाना हवेली। अच्छा वंड लेके जानी है हवेली। अब तो फोन नहीं सुनना चाहिए था, आपको रुक जाना चाहिए था। ये तो आपकी सेफ्टी के लिए है ना। नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हैं बेटा? हमारी फार्म है उधर, फार्म हाउस है जी, माशाल्लाह जी। हवेली है, डंगर चंगर रखे हैं, हवेली है माशाल्लाह रखे हुए हैं आपने। ठीक है, आप मुझे अपना ID कार्ड दें, ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई चीज़ दें ताकि मैं आपको चलान दूं। नेक्स्ट टाइम आप मोबाइल ना सुने। इस दफा वो कर देना माल। नहीं आप गुजर आदमी है, आप पे गुजर साहब हैं, गुजर साहब हैं। हाँ जी गुजर साहब हैं, और डेरे वाले आदमी है, ये चलान पे कर देंगे। इनको कुछ 2-4 हज़ार से इनको फर्क नहीं पड़ने लगा, इसीलिए तो इन्होंने पुलिस के खड़े होते हुए, और मीडिया भी देख रहे हैं दूर से भी, सामने मीडिया भी खड़ा है। खूबसूरत लग रहे हैं ना, ग्लासेस लगाई हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है, खूबसूरत लगे। तो अभी आप बेटा मुझे अपना ID कार्ड या कुछ चीज़ दें, नहीं तो मजबूरन मुझे आपकी गाड़ी जो है वो यहाँ पे बाउंड करनी पड़ेगी, और आपको फिर चलान जब पे करेंगे तो फिर आपकी गाड़ी जो है आपके हैंड ओवर की जाएगी। 2000 रुपया डेरे वालों के पास मतलब चलान तो होगा। हवेली है आपकी माशाल्लाह। कितने के डंगर रखे हैं माल डंगर? 50-60 है माशाल्लाह। सर ये दिखाएं, देखें ये मोटरसाइकिल सवार, देखें वो जो मैं आपको बता रहा था कि 95% लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है। ये तकरीबन आपके सामने सारे लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है। घर से इन्होंने भी रखा हुआ है, रखा इन्होंने भी हुआ है, लेकिन सर पे नहीं पहनना, ये गवारा करते। एक हमारी नौजवान नस्ल को ये मसला है कि इनके बाल खराब हो जाते हैं, पता नहीं बाल खराब नहीं, जान से ज्यादा अजीज कोई चीज नहीं है, देखता नहीं है हेलमेट में। तो बेटा कह तो रहा हूँ जान से ज्यादा अजीज कोई चीज नहीं। सर जी फोन आ गया, गलती हो गई मेरे से, जरा वो साइड पे लगा के रुके आपकी थर्ड लेन है ये वाली, आप बिल्कुल स्लो इसमें साइड पे रुके, आप रुके आप अपना मोबाइल सुने, जो भी करें, हेलमेट सर पे रखे और जाए, हम आपको कभी भी ना रोकें। अब 2000 का चलान कह रहे हैं, कह रहा हूँ सर जी गलती हो गई, बस करें, उन्हें बात करें, साकिब भाई से कहें। सर जी नेक्स्ट टाइम नहीं होएगा इंशाल्लाह। नहीं आपके पास पैसे हैं, आप इसीलिए उन पैसों की परवाह नहीं कर रहे आप। ठीक है, मैं आपको कहा है कि फोन आया है, आपको जुर्माने की या चालान की टेंशन नहीं है, वो मैंने असेस कर ली है इतनी देर में। अगर आपको कोई असेसमेंट, अगर आपको इस चीज़ की परवाह होती तो आप फ़ोन ना सुनते और हेलमेट सर पे रखते। ठीक है ना बेटा? हेलमेट भी तंग है, जरा ऐनक भी है, फोन भी करना है, फिर गलती हो गई जरा। चलिए, जब गलती होती है तो फिर यहाँ पे जुर्माने होते हैं और चालान होते हैं, फिर उसको भी आपको फेस करना पड़ेगा। वो देखिए, इन्हें रोके जरा, ये क्या नाम बेटा आपका? वन भी जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम क्या गारंटी है कि भी आप नेक्स्ट टाइम जो है? हम लोग सुबह शाम इधर से जाने वाले सर जी, हमने कौन सा एक दिन जाके यहाँ से वापस जाना ही नहीं है। बेटा देखो, मैं ये आवाम को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हम हर बंदे का चालान नहीं करते। आवाम कहती है कि शायद ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल सवारों के साथ ज्यादती कर रही है। अब ये भी तो देखे ना कि इन्होंने हेलमेट रखा हुआ है और फ़ोन सुन रहे हैं, और सेंट्रल लाइन में ये आ रहे हैं जो कि इनकी लेन भी नहीं है। तो इनको रोक के अगर हम फाइन ना करें तो इनको कैसे इस चीज़ का एहसास होगा कि भी मैं गलत आ रहा हूँ।
अभी मैं आपको बेटा वार्न नहीं कर सकता हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ, जुर्माना भी आपका कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अभी वार्न कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। और इस तरह की ये स्वेयर आपने जो है ना वायलेशन नहीं करनी, इस पे आपका जुर्माना जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए शाबाश। कोई फिल्मों वगैरह में ट्राई दिया नहीं, कोई ड्रामों में? आपको तो मेरे ख्याल से कोई ड्रामे में ऑफर आई होगी कभी? अकाउंट बनाया हुआ सोशल मीडिया का, वायरल होती है तस्वीरें? सर जी क्या करना है, वायरल हो गए, यहीं रह जाना सब कुछ। शौक है ड्रामों में जाने का, फिल्मों में जाने का? ऑडिशन वगैरह दें, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं किसी चीज़ को वो नहीं है बस। अच्छा हाँ मैं चलिए एहतियात करें, आप एहतियात करें, फोन ना सुना करें। ठीक है। ये देखिए जी, ये भाईजान है, उनको भी रोक लिया साकिब भाई ने। साकिब भाई मैं देख रहा हूँ कि जो लेबर तबका है ना वो हेलमेट की पासदारी तो कर ही नहीं रहा, हेलमेट तो पहन नहीं रहा जी। बस यही एक तबका रह गया है कि जो हेलमेट नहीं पहन रहे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या कली का काम करते हैं, रंग सफेदी का? तो बेटा आप मोटरसाइकिल लेके मेन रोड पे आ गए, आपको नहीं पता कि भी हेलमेट की कितनी सख्ती है? जी पता सर। तो फिर आपने क्यों नहीं पहना हुआ? सर ये अभी निकले थे, सामने ही जाना था सर, मैं पहन लेता हूँ अभी। सर आप यहाँ खड़े होकर सर्वे कर लें, और तकरीबन वही लोग हैं जो बिल्कुल मजदूर या जिस तरह ये भाई हमारे अपनी मजदूरी वगैरह करते हैं, फिर तो 2000 का चालान इनको करेंगे तो फिर 2000 भी? इनका चालान करते हुए भी हमारे हाथ जो है ना वो कांपते हैं और डरते हैं हम भी कि भी ये कैसे पे करेंगे। अब इसकी दिहाड़ी 2000 नहीं होगी और इसका चालान इसने 2000 का ले लेना है। अब 2000 का चालान करने लगे साकिब भाई? नहीं, आप ना करें, मैं ना करें, आपकी मेहरबानी होगी। होते तो मैं कर देता, पे मेरे पास नहीं है। हेलमेट इसलिए नहीं पहना, उन्होंने कहा खैर 2000 का चालान हो जाएगा, दिहाड़ी दे दूंगा इधर। ये भाई ऐसे ही है? मीडिया के सामने नहीं ये बात हो रही। हम यहाँ चौक पे ड्यूटी करते हैं, हम यहाँ पे तकरीबन लोगों को जो इस तरह के बेचारे लोग हमारे भाई जो लेबर तबका है हमारा दे दे, मैं पहन लूंगा अगली बार। करते हैं, डेली बेसिस पे वार्न करते हैं। अब जैसे इसका चालान अगर मैं कर दूं तो ये बेचारे ने तो रात को 2000 भी नहीं कमा के घर लेके जाने। कितनी है? 1500 रुपए, 1200 1500 रुपए दिहाड़ी। कोई नहीं, फिर अब एक दिहाड़ी देनी पड़ेगी, वो 7 भाई भी हैं, आधी दिहाड़ी दे दें। नहीं होगा ना, आप एक वार्न कर दें। वैसे कहाँ से रहे हैं? ये अभी यहाँ से निकले हैं बद्दोबली से, याद नहीं रहा मुझे लेना। 3 से 4 महीने से ना हाँ इस कदर सख्ती की गई है, इस कदर सख्ती की गई है। आपको भी चीज का इल्म है ना? मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लाइसेंस बनवा के आया हूँ, लर्निंग भी कल परसों गया था, मैं याद नहीं रहा हेलमेट पहना, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पिक्स भी है। वो अच्छी बात है, आप लाइसेंस बनवा रहे हैं या प्रोसेस स्टार्ट किया आपने, लेकिन जो हेलमेट है वो भी जरूरी है आपके लिए। जब आपने रोड पे आना है तो वो भी जरूरी है, वो आपको किसी बड़े हादसे से बचा सकता है, अल्लाह ना करे। ये अभी मेरे पास होते तो मैं कर देता, मैं बहुत मुश्किल से आगे बनवा के आया हूँ। जी ठीक है, शाबाश। लर्निंग भी बना हुआ है, ड्राइविंग भी बना हुआ है, हेलमेट में भूल गया, अभी मैं आया था, मैं घर से भूल गया था। नेक्स्ट एक वार्न कर दे मुझे। अभी मैं आपका चालान कर दूं 2000 का, आप पे कर लेंगे? इस टाइम नहीं होगा मेरे से, मेरे पास इतने नहीं है ना, मेरी दिहाड़ी है इतनी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं एक बार फोन कर दें आप मुझे। एहतियात तो फिर करनी चाहिए ना? एहतियात करूंगा मैं आपको, अगली बार मैं एहतियात करूंगा, एक बार फोन करें आप। अच्छा क्यों नहीं, वैसे पता होता कि साकिब भाई के पास से छुप के निकल जाएंगे? गुजरते तो यही से है ना रोजाना? नहीं रोजाना नहीं, आज ही आया था, मैं काम था इस तरफ। तो ट्रैफिक एहलकार तो सिर्फ इसी चौक में नहीं, हर चौक में खड़े हुए हैं, तो उनसे बच बचा के निकलते हैं ना? होता है ऐसा कि नहीं होता? नहीं इतनी दूर तो नहीं जाते हैं। मेरी बात सुनिए, अब सामने ट्रैफिक एहलकार खड़ा है, जब आप दूर से देख लेते हैं, कोशिश करते हैं बच बचा के निकले। नहीं मैं कल भी यहाँ से गुजरा था, मैं हेलमेट डाल के आया था, मुझे याद नहीं रहा, घर में रह गया हेलमेट। झूठ नहीं बोल रहा मैं आपसे। साकिब भाई देखें क्या करना है। मैं कल पहन के आया था, यहाँ पे आप खड़े थे, मुझे पता है, मैंने आपको देखा कल भी यहाँ से मैं हेलमेट पहन गया, अभी मुझे याद नहीं रहा। मैं ना ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपकी बेहतरी के लिए। अगर आप पॉजिटिव रह के सोचें तो हमारा मकसद आपके चालान करके गवर्नमेंट का खजाना, ना गवर्नमेंट का ये इरादा है कोई कि आपके खजाने आपके पैसों से भरें, लेकिन आप खुद अपने आप को ठीक करें। अगर आप कानून पे अमल करेंगे तो हम बिल्कुल आपके चालान नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं अमल करेंगे तो फिर हम मौजूद हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस बार छोड़ दें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर दोबारा फिर अमल नहीं करेंगे। खैर आज इस बार छोड़ दें, अगली बार अमल करेंगे यार, आपकी मेहरबानी होगी, इस बार छोड़ दें। ये पास ही है, मैं घर पास ही है, मैं ले आता हूँ। हेलमेट ले आए जी बिल्कुल। इनके साथ एक दूसरा साथी है, इनकी एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस अभी रिसेंटली बनाया है, जो कि मैंने चेक कर लिया है। मतलब ये कानून को कुछ फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं बेहतरी के लिए अपनी। ठीक है, नहीं मैं अभी पहन लेता हूँ, बाइक इधर खड़ी है, मैं ले आता हूँ हेलमेट। अगर हेलमेट नहीं होगा तो फिर भी 2000 होगा, लाइसेंस नहीं होगा तो फिर भी 2000 ही होगा। एक चीज अवाम ये समझ ले, मैं आपको ये आपके चैनल के तवज्जो से दोबारा बताता हूँ कि मोटरसाइकिल का जो लाइसेंस जुर्माना है
वो कम से कम 2000 रुपये है। वो 2000 से कम नहीं है। 2000 पहले 200 500 पहले 200 400 500 था, लेकिन अभी कम से कम जुर्माना 2000 है। चेन कवर नहीं है 2000 है, हेडलाइट नहीं है 2000 है, हेलमेट नहीं है 2000 है। अभी इसी की ये देखिए मीटर नहीं है, गाड़ी की हालत फिटनेस नहीं है इसकी 2000 है, हेलमेट नहीं है 2000 रुपया, फैंसी नंबर प्लेट इन्होंने पीछे लगाई हुई है 2000 6000। तो अभी ये बन रहा है इनका चालान, ठीक है। और अशारे अगर चल रहे हैं अशारे अगर चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं चल रहे तो 2000 इनका भी है, ठीक है। अभी 8000 रुपया फाइन आपका ये बन गया। ये अवाम समझ ले, अवाम हमसे कहती है कि जी हमारा 200 400 का कर दें। ये प्लीज इस चीज को इंश्योर कर लें कि 200 का चलान नहीं है, हम मैनुअल चलान नहीं कर रहे, ये कंप्यूटराइज चलान है। इसमें हमने वायलेशन कोड देना है और आपको 2000 रुपया ईच वायलेशन का आपके सामने आ जाना है। चलें। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, अवाम से गुजारिश है कि वायलेशंस प्लीज ना करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं और हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, ना हम आपका चलान करेंगे। लेकिन अगर आप वायलेशंस करेंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाएंगे, तो फिर अगर आपके पास इतने ज्यादा पैसे हैं सरकार को देने के लिए, तो फिर हम आपके चलान भी करते रहेंगे और खजाने गवर्नमेंट के भरते रहेंगे आपकी वायलेशन। वो कह रहे हैं 8000 का 4000 का कर ले, 4 का रहने दी। नहीं मैंने तो नहीं बोला, आपने खुद ही बोला है। वो कह रहे हैं 4 का कर ले, 4 में कर दूंगा। गुजारिश ही समझ लें आप। लेबर तबका है, हमारा भाई है, ठीक है। ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना ये अफोर्ड कर सकता है। इसको मैंने भी असेस कर लिया, आपने भी असेस कर लिया, इसकी बातें भी आपने सुन ली। ये कहना चाहिए कि जाके हेलमेट ले। हाँ जी, ये अपना इनके साथ एक और भाई है जी, बिल्कुल इनकी बाइक हम यहाँ खड़ी करेंगे, इनके साथ जो दूसरा बंदा या ये दोनों जाएं, ये पुलिस कस्टडी में हमारे पास रहेगी, बाहिफाजत रहेगी। आप अपना हेलमेट लेके आए, मुझे दिखाएं, पहने और आप चले जाएं। ठीक है, हम आपका इंतजार करें। कितना टाइम लग जाएगा? सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट लग जाएंगे। हेलमेट ले जी। अच्छा जी, अच्छी बात है, घर रह गया और हेलमेट ले आए, चलान छोड़ देंगे। ऐसे ही वैसे 8000 रुपए का तकरीबन चलान बन रहा है। और भाई एहतियात करें। अब देखें जी, कस्टडी जो है पंजाब पुलिस भी मौजूद है और ट्रैफिक एहलकार जो है वो मिलकर जो है चलान कर रहे हैं। अब चलान करने का मकसद वो कह रहे हैं कि खजाने भरना नहीं है, या हमें कोई टारगेट नहीं दिया जाता। हमें बताया जाता है कि भाईजान अगर आप एक ट्रैफिक के कवानीन की धज्जियां उड़ाएंगे तो आपका चलान होगा। गुजारिश यही है कि भाई ट्रैफिक के कवानीन की जो है पासदारी करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, हम सबको महफूज रखे। इजाजत दें मुझे, अल्लाह हाफिज।